हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन किया जाता है। इस नए साल की पहले तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं में बधाइयां। हम चाहते हैं कि इस नए साल के अंदर आप अपने जीवन के अंदर जो भी सक्सेस, जो भी कामयाबी पाना चाहते हैं वो आप जरूर से जरूर पाएं। तो हम बात करते हैं कि अपनी क्लास की बात करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी मैथ की पिछली क्लास को छोड़ा था। यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन देखा था कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता, तो अपने को लाभ का प्रतिशत बताना था। इस टाइप को आप भूल ना गए हो, उसके लिए एक बार फिर से इसका रिपीट कर देते हैं। हमने बताया था कि आप एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो ₹1 मान ले, तो मैं कहूंगा 72 वस्तुओं को बेचोगे तब आपके पास सेलिंग कितना आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा आपके पास, आप बताओगे सर जी ₹72। उसके बाद मैं कहूं कि आपको 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है यानी प्रॉफिट होता है, तो मैं कहूंगा ₹9। यदि आप किसी वस्तु को ₹72 में बेचकर ₹9 कमा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर जी ₹63 होगा। सीधी सी बात है, यदि ₹72 में बेचकर ₹9 कमा रहे हो तो आपको ₹9 जरूर बचे होंगे। अब अपने को बताया गया है कि आपका लाभ प्रतिशत क्या रहेगा, तो हम बता देंगे हमारा लाभ प्रतिशत क्या रहेगा। ₹9 प्रॉफिट कितने के ऊपर, नीचे क्रय मूल्य इंटू 100। 9 से काटोगे 9 7 63, 100 में 7 का भाग दोगे तो आप बता दोगे सर जी 14.28%। और इस चीज को हम पिछली क्लास के अंदर जो है वो देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं टाइप नंबर 5 की। ये वाला जो क्वेश्चन है वो टाइप नंबर 5 का। यहां पर आपको दिया गया है कि एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है। तो आपने कहा सर जी जैसा दिया गया है वैसा ही कर देंगे, आपको क्रय मूल्य को ₹100 मान लेना। मैं कहूं तो विक्रय मूल्य कितना होगा, आप कहोगे सर जी ₹9 नुकसान पर बेच रहा है, हानि पर बेच रहा है, तो उसने उस वस्तु को 91 यानी ₹91 में बेचा होगा। बिल्कुल सही। उसके बाद अगर वह इसको ₹768 ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता। यदि इसे 7% का फायदा होता तो मैं कहूंगा इसने उस वस्तु को जरूर ₹107 में बेचा होगा। ₹100 की खरीद रहा है, ₹7 कम बचेंगे जब वह 107 में बेचेगा। पहले बेच 91 में रहा था, अब कितने में बेच रहा है, आप कहोगे सर जी 107 में। मैं कहूंगा कितने रुपए ज्यादा में बेचता, आप कहोगे सर जी 16। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ₹768 ज्यादा में बेचता। एक की वैल्यू निकालेंगे, 16 चौके 64, 128, 16 अठा 128। एक किसके बराबर है, आप कहोगे सर जी 48 के बराबर। यदि एक 48 के बराबर है तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य 100 किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर जी 4800 के बराबर। तो टाइप नंबर 5 में अपने को सामने वाला इसी प्रकार के क्वेश्चन देगा। जैसा दिया गया है अपने को वैसा का वैसा करना है। दिया गया है किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है, तो मैं कहूंगा 9% की हानि मतलब 100 की चीज को सामने वाला ₹91 में बेच रहा होगा। फिर कह रहा है अगर ₹768 ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता। मैं कहूंगा 7% का फायदा मतलब सामने वाला ₹107 में बेचता। लेकिन बेचा कितने में, आपने कहा सर जी ₹91 में, तो मैं कहूंगा कितने रुपए ज्यादा में बेचना चाहिए था, ₹16 में, तभी वो 768 उसके बराबर है। एक की वैल्यू निकाली हमने 48, तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य 100 था, इसको 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बता दोगे वस्तु का क्रय मूल्य जो है ₹48। तो टाइप नंबर 5 में सामने वाला अपने को इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। यदि ये टाइप आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को एक बार अपनी नोटबुक में उतार लें। इससे आगे आने वाले क्वेश्चनों को अपने को नोटबुक में नहीं उतारना है, केवल इस टाइप की अपने को प्रैक्टिस करने। तो वीडियो खत्म होने के बाद या तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप उतार लेना, भविष्य में ये नोट्स आपके जरूर काम आएंगे। अगला सेम टू सेम टाइप का, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, केवल और केवल अंकों की हेरफेर है। अपने को दिया गया है एक आदमी किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है। मैं कहूंगा क्रय मूल्य ₹100 मान लिया, तो मैं कहूंगा विक्रय मूल्य कितना है, जब उसे ₹7 प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे सर जी उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो है ₹107 होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर वह इसको ₹4228 ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का फायदा होता। 13% का मतलब
113 में बेचना चाहिए था। आप कहोगे बिल्कुल सर यही बात कह रहा है, 13% का मतलब 113 रुपए में बेच रहा होता। तो मैं कहूंगा पहले 107 में बेच रहा था, अब 113 में बेच रहा है। कितने ज्यादा में बेची? आपने कहा सर जी 6 रुपए ज्यादा में बेची, लेकिन 6 नहीं, क्वेश्चन कह रहा है 4248 रुपए ज्यादा में बेची। तो मैं कहूंगा एक की वैल्यू 6 7 42, 6 8 48, एक की वैल्यू 708 है। यदि एक की वैल्यू 708 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? आपने सीधा बता दिया सर जी 70,800 रुपए जो है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, प्रारंभिक क्रय मूल्य होगा। तो जैसे जैसे सामने वाला अपने को क्वेश्चन देता जाता है वैसे वैसे अपने को उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते जाना है। एक चीज अपने को ज्यादा नहीं लिखनी है और ना ही एक चीज अपने को कम लिखनी है। जितना दिया गया है वैसे वैसे करते जाओगे तो 100% आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही आएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा हेरफेर किया है लेकिन अपने को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। मैं कहूंगा हमने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है और मैं उसके ऊपर 20 रुपए कमा रहा हूं, इसका मतलब मैंने उस वस्तु को 120 रुपए में बेचा होगा। आपने कहा बिल्कुल सर यही बात कह रहा है। आगे कह रहा है अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यानी 100 की जगह 10% कम में खरीदता, यानी मैं कहूंगा मैंने 90 रुपए में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता, तब उसे 30% का लाभ होता। 90 का मैं कहूंगा 30%। तो आप कहोगे सर जी 90 का 30% तो 27 होता है और 27 का लाभ हो रहा है, यानी 90 की चीज को सामने वाले ने 117 रुपए में बेचा होगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन बन गया। 18 रुपए कम में बेचता, पहले 120 में बेच रहा था, अब 117 में बेचने की बात कर रहा है, यानी कितने रुपए कम में बेचा होगा? आप कहोगे सर जी 3, लेकिन मैं कहूंगा 3 नहीं, आप कहोगे सर जी 18 रुपए कम में बेच रहा होगा, यानी एक का मान कितना आ गया? 6। अपने को पूछा प्रारंभिक क्रय मूल्य तो आपका 100 था, तो 100 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा सर जी 600 रुपए जो है उस वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य होगा। तो अपने को सेम टू सेम जैसे दिया गया है वैसे ही चलते जाना है। आराम से वीडियो को देखते जाओ और अपने क्वेश्चनों को करते जाओ। यदि कहीं भी 1% भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट छोड़ देना, आपके कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। मैंने क्रय मूल्य माना 100 रुपए, मैं कहूंगा 10% प्रॉफिट हो रहा है। आप कहोगे सर जी आपने वस्तु को 110 रुपए में बेचा होगा। यदि 10 रुपए आप कमा रहे हैं तो डेफिनेटली आपने उस वस्तु को 110 रुपए में बेचा होगा। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदता, मैं कहूंगा कितने में खरीदता, यानी 20% का मतलब 80 रुपए में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। 80 का 40%, तो आप कहोगे सर जी 80 का 40% तो 32 होता है और 32 का लाभ हो रहा है, यानी 112 रुपए में बेचा होगा। वही क्वेश्चन फिर से बन गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य तो 110 था, सॉरी विक्रय मूल्य पहले 110 था, अब 112 है, कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा? आप कहोगे सर जी 2 में, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 रुपए ज्यादा में बेचता। एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी 10, एक की वैल्यू 10 है तो प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है, प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 रुपए था, 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बताओगे सर जी उस वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य जो है वो 1000 रुपए था। अपने को सेम टू सेम इतना ही करना है और आपके टाइप नंबर 5 जो है वो आप यहां से कवर कर लेंगे आसानी से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं अपने टाइप नंबर 6 के ऊपर, जहां पर सामने वाला आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे रहा होगा। यहां पर दिया है एक आदमी 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। एक आदमी ने 11 वस्तुएं खरीदी 10 रुपए के हिसाब से और 10 वस्तुएं बेची हैं उसने 11 रुपए के हिसाब से। तो उस व्यक्ति को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा तो कितने परसेंट होगा, लॉस होगा तो कितने परसेंट होगा? और अक्सर इस प्रकार का जो टाइप है वो 100% आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे लेना, रेलवे का दे लेना या राजस्थान स्टेट के कोई भी एग्जाम दे लेना, यूपी के दे लेना, हरियाणा के दे लेना, लेकिन जहां पर आपकी मैथ आएगी, लाभ आने का क्वेश्चन आएगा, तो ये वाला टाइप अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा।
अपने को क्या करना है, एक साइड में तो वस्तुएं लिख लेनी है और एक साइड में उनके रुपए लिख लेने। कितनी वस्तुएं हैं, आप कहोगे सर जी 11 वस्तुएं। मैं कहूंगा कितने रुपए के हिसाब से खरीदी, आपने कहा 10, तो ये आपका हो गया क्रय मूल्य। आपने कहा बिल्कुल सर जी, एग्जैक्ट ऐसे ही दे रखा है, 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। आगे दे रखा 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची, बेचने का मतलब ये आपको जरूर सेलिंग प्राइस दिया मिलेगा। अब अपने को करना क्या है, अपने को केवल और केवल इन वस्तुओं की संख्याओं को बराबर करना है। अपने को केवल इन वस्तुओं की संख्याओं को बराबर करना। तो मैं कहूंगा यदि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वस्तुओं की संख्याएं जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। आपने कहा सर जी 10 से इसको गुणा करेंगे, इसको 11 से गुणा करेंगे तो 10 गुणा 11 110, और सेम यही रहेगा 10 गुणा 11 110, यानी वस्तुओं की संख्याएं जो है बराबर हो गई। लेकिन एक साइड मल्टीप्लाई कर नहीं सकते तो अपने को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने को क्या दे रखा है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया 10 गुणा 10, ये 100 रुपए आपका क्रय मूल्य हो गया। 11 गुणा 11 ये 121 आपका विक्रय मूल्य हो गया। यानी आप किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदकर 121 रुपए में बेच रहे हो तो डेफिनेटली आपका 21% का प्रॉफिट हो गया, और यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो टाइप नंबर 6 का ये बड़ा क्वेश्चन जो है वो आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। जितना आपको दिया गया है केवल उतना ही करना है। फिर से बता देता हूं क्या दे रखा है कि 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। अपने को एक साइड में वस्तुएं लिख लेनी है और एक साइड में अपने को रुपए लिख लेने हैं। 11 वस्तुएं थी 10 रुपए के हिसाब से खरीदी, 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची। अपने को सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं की संख्याओं को इक्वल करना है, और जैसे आपने वस्तुओं की संख्याओं को इक्वल किया तो आपका क्रय मूल्य भी 100 रुपए आ जाएगा और विक्रय मूल्य 121 रुपए आ जाएगा। और ये आने के बाद आप बता दोगे सर जी 100 रुपए की खरीद कर 121 में बेच रहा है तो उसने जरूर 21 रुपए कमाए हैं, 21% का प्रॉफिट कमाया। तो इसी टाइप का सेम टू सेम अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लाकर रख दिया गया। एक बार 15-20 सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब दे दें जल्दी से। एक आदमी 6 पेन, तो यहां पर पेन दे रखे हैं, यहां पर रुपए दे रखे हैं। तो पहले दे रखा है 6 पेन, रुपए की बात करेंगे तो 5 रुपए के हिसाब से खरीदी तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य। आगे दे रखा 5 पेन 6 रुपए के हिसाब से बेची तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। अपने को इन पेन की संख्याओं को यानी वस्तुओं की संख्याओं को इक्वल करना होता है, और आप जैसे ही इनकी संख्याओं को इक्वल करोगे तो मैं कहूंगा आप इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दें और इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर दें तो 5 गुणा 6 30, 6 गुणा 5 30, पेन की संख्या इक्वल हो जाएगी। एक साइड मल्टीप्लाई कर नहीं सकते तो मैं कहूंगा इस साइड में मैंने मल्टीप्लाई की 5 गुणा 5 और 6 गुणा 6, 5 गुणा 5 25, ये आ गया आपका क्रय मूल्य। 6 गुणा 6 36, ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। यानी आप किसी वस्तु को 25 रुपए में खरीदकर 36 रुपए में बेच रहे हैं। आप किसी वस्तु को 25 रुपए में खरीदकर 36 रुपए में बेच रहे हैं तो आपने कितने रुपए कमाए? आपने कहा सर जी 11। मैंने पूछा कितने के ऊपर? आपने कहा सर जी नीचे तो क्रय मूल्य आता 25, प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई 100। तो आप जैसे इसको काटोगे 25 से 25 के 100, 11 गुणा 4, आप सीधा बता दोगे सर जी 44% का उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है। तो टाइप नंबर 6 में सामने वाला अपने को ऐसे क्वेश्चन देगा और अपने को उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताना होता है। सेम टू सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपके सामने लेके आए। तो अपने को यहां पर दे रखा है 8 पेन 10 रुपए के हिसाब से खरीदे। मैं कहूंगा यहां पर पेन है, यहां पर रुपए। 8 पेन है, कितने रुपए के हिसाब से खरीदे? 10 रुपए के हिसाब से, तो ये आपका खरीदने का मतलब क्रय मूल्य है। 8 पेन 10 रुपए के हिसाब से खरीदे, इस लाइन को हमने मैथ के फॉर्म में लिख दिया। अगला दे रखा है 10 पेन 8 रुपए के हिसाब से बेची, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य।
हमें करना क्या है, इन पेन की संख्याओं को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए मैं कहूं, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 चौके 40, तो आपके पेन की संख्या इक्वल हो जाएगी। किसी संख्या से भी गुणा कर सकते हैं, आप इसको 10 से गुणा कर देते, इसको 8 से गुणा कर देते, तो भी 80 पेन की संख्या इक्वल हो जाती। यही बात दी गई है। तो मैं कहूंगा इसको 5 से गुणा किया है तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 4 से गुणा किया है तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। आप कहोगे बिल्कुल करना पड़ेगा सर जी, तो 10 गुणा 5 50, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। 8 गुणा 4 32, ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। आप किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीद कर 32 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको लॉस होगा। मैंने पूछा कितना लॉस हुआ, आपने कहा सर जी 18 रुपए का। कितने के ऊपर, आपने कहा सर जी 50 रुपए के ऊपर। तो मैं कहूंगा 100 के ऊपर कितना होगा, आप बता दोगे सर जी 36% की हानि उस व्यक्ति को हो जाएगी। ठीक है। टाइप नंबर 6 में अपने को सामने वाला इस प्रकार के क्वेश्चन देगा। अब टाइप नंबर 7 को भी लगे हाथ देख लेते हैं। अपने को दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी ग्राहक से बोलता कि जितने रुपए में मैंने वस्तु को खरीदा है उतने रुपए में मैं आपको वो वस्तु बेच दूंगा। लेकिन करता क्या है, 20% कम वजन प्रयोग करता है। तो मैं कहूंगा यदि 100 का वजन था तो 20% कम वजन किया, 80 ही उस सामने वाले व्यक्ति को वजन दिया। यही बात कह रहा है, 20% कम वजन का प्रयोग करता है, 100 की चीज 20 कम किया, 80 किया, तो कितने बचा लिए, आपने कहा सर जी 20। कितने के ऊपर दे कितना रहा है, अब आप कहोगे सर जी 80 मल्टीप्लाई 100, काटोगे 20 के 80, 4 से काटोगे 25%, यानी उस बंदे को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, आप कहोगे सर जी 25% का वो प्रॉफिट ले लेगा। तो टाइप नंबर 7 में अपने को सामने वाला इस प्रकार के क्वेश्चन देगा। उम्मीद करते हैं आप बेहतरीन तरीके से इन टाइपों को समझ रहे होंगे। हमने वो सीरीज चालू की है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो टाइप वाइज बच्चे तक पहुंचाया जाए। अक्सर बच्चे गलतियां क्या कर देते हैं कि कहीं से भी अपने मैथ के चैप्टरों को निकालना शुरू कर देते हैं, जैसे प्रतिशत उठा लिया, लाभ हानि उठा ली, कोई भी चैप्टर उठा लिया, उनके मिक्स क्वेश्चन करने लग जाते हैं। और मिक्स क्वेश्चन करने में जितना उनको समझा लो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन टाइप वाइज करेंगे तो यदि ये टाइप समझ गया तो अगला क्वेश्चन कर लेगा, यदि बाई चांस अगला नहीं करता है तो अगले क्वेश्चन में इस टाइप को अच्छे से समझ जाएगा और उससे अगले क्वेश्चन को जरूर कर देगा। जैसे इस प्रकार पूरी मैथ हो जाएगी तब हम एक मिक्स क्वेश्चनों की क्लास को लेके आएंगे, जिसमें पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रत्येक एग्जाम में उन क्वेश्चनों को आपके सामने लाकर रख देंगे। तो इस टाइप के अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी 100 की चीज 100 में बेचेगा लेकिन 25% कम करता है। मैं कहूंगा 100 की जगह 25% कम देता है, यानी कितना सेल करता है, 75 ही सेल करेगा। 100 देना था लेकिन कम दे रहा है, जानबूझ के बेईमानी करता है, 25% कम दिया नहीं 75 दिया। कितने बचाए, आप कहोगे सर जी 25 बचाए। मैं कहूंगा 25 बचाए, कितने के ऊपर बचाए, आप कहोगे सर जी दे तो 75 रहा, कितने के ऊपर, 100 के ऊपर। 1/3, 1/3 को कहा जाता है सर जी 33.33% का सामने वाला जो है वो प्रॉफिट ले रहा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और अपने को ऐसे ही करना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये वाला इस टाइप का ये अगला क्वेश्चन है। 2 सेकंड 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने की बात करता है, कहता है 100 की चीज को मैं 56 रुपए दे दूंगा, 44% मैं अपनी जेब से भरूंगा और 100 की चीज को मैं आपको 56 रुपए में दे दूंगा। लेकिन करता क्या है, बेईमानी से 30% कम तोलता है, 100 की बजाय कितना तोला, 70 ही दिया। लेकिन 70 दिया किस हिसाब से दिया, 56 के हिसाब से, तो नुकसान तो मेरे भाई फिर भी होगा। 70 दिया 56 के हिसाब से, कितने रुपए कम दिए, आप कहोगे सर जी 14 रुपए जो है वो लॉस में गया। कितना दिया, कितने के ऊपर गया, आप कहोगे सर जी 70 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100, 14 5 70, 5 से काटोगे, आप कहोगे सर जी उस बंदे को 20% की हानि होगी,
और ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। कर लोगे इस प्रकार के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेम टू सेम एक टाइप के 4-5 क्वेश्चन करो आप आराम से, ताकि मैथ में कहीं भी आपको कोई भी परेशानी ना आ जाए। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु 10% लाभ पर बेचने की बात करता है। भाई कोई वस्तु मेरे 100 रुपए में आई थी, मैं 10 रुपए कमाऊंगा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ 110 रुपए में दूंगा। सामने वाला बंदा भी सोचता भाई ठीक है 10 रुपए कमाने के लिए तो बैठा है, किराया वगैरह मिल रहा है, 100 की चीज को 110 में दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु वह बेईमान है और 20% कम तोलता है। 100 की बजाय कितने तोले? 80। और रुपए कितने के ले रहा है? 110 के। मैं कहूंगा कितने रुपए बचा गए? आप बोलोगे सर जी 30 रुपए। मैं कहूंगा कितने के ऊपर कितना दिया? आपने कहोगे सर जी 80 ही दिया। तो आपको प्रतिशत निकालना है, इस जीरो से ये जीरो काट दोगे। 300/8 आप काटोगे। 8 तिया 24, 60, 8 7 56, 37, 40, 8 5 40। 37.40% का 50% का वो दुकानदार जो है वो प्रॉफिट कमा लेता है। तो इस प्रकार बेईमान दुकानदार जो है वो वजन कम करते हैं ताकि प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाए। अब वो बोल तो रहा था 10% प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन कमा कितना गया? 37.5%, यानी उसने 27.5% जो है वो एक्स्ट्रा कमा लिए। तो टाइप नंबर 7 में सामने वाला अपने को इसी प्रकार के क्वेश्चन देता है। और ये रहा टाइप नंबर 8। इस टाइप नंबर 8 के बाद जो है हम अगली क्लास में करेंगे। अब भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के 20 से 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ताकि हम सभी टाइप को अच्छे से समझ जाएं। तो उम्मीद करते हैं आज हमने 3 टाइप को पढ़ा है, 5, 6, 7। और ये तीनों टाइप जो है आप आराम से आसानी से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो इन टाइपों के क्वेश्चनों की एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लें। कल हम टाइप नंबर 8 के ऊपर चलेंगे। उससे पहले टाइप नंबर 7 तक किसी बच्चे ने क्लास नहीं देख रखी है तो स्टार्टिंग से अब तक टोटल 3 ही क्लास हुई हैं इस क्लास को मिलाकर। तो 3 क्लास में हमने 7 टाइप को पढ़ लिया है। एक बार देख लें, ज्यादा नहीं, कम से कम 25 से 30 मिनट की क्लास होंगी। तो 30 या 90 ने 1.5 घंटे की क्लास में आप इतने टाइप जो है वो कवर कर चुके हैं। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं कल टाइप नंबर 8 के साथ। यदि वीडियो जो है, क्लास जो है, कंटेंट जो है आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर टाइप वाइज जो है क्वेश्चन ऐसे ही कराए जाएंगे और पूरी मैथ को फ्री के अंदर यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। यदि आप इन पीडीएफ को चाहते हैं तो प्ले स्टोर के ऊपर जाओगे तो अपना ऐप मिल जाएगा आपको, भगत सिंह क्लासेज राज। वहां पर जाओगे तो आपको फ्री कंटेंट के अंदर ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन यदि आप पेड कोर्स चाहते हैं तो वहां पर आपको पेड कोर्स के लिए टेस्ट सीरीज दी गई है। जो भी बच्चा एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहा है, उनके 199 रुपए के अंदर 19,000 से ज्यादा टेस्ट जो है वहां पर दिए गए। जो भी बच्चा जो है रिट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए 499 रुपए है। और ये सभी कोर्स जो है वो आपके लिए कम से कम 1 साल तक वैलिड रहेंगे। यानी जहां पर साल में 365 दिन होंगे वहां पर आप मात्र 200 रुपए दे रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, दिन के 98 रुपए भी 98 रुपए पड़ता। तो आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक दिन का 1 रुपया तो कम से कम खर्च कर ही सकते हैं। लेकिन हम फिर भी फोर्स नहीं करिए, आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। यदि आप ये सारे सब्जेक्ट जो कवर कर चुके हैं तो आपको जरूर कहीं ना कहीं से टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, जहां पर आपको बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट सॉल्यूशन दे सके। ठीक है साथियों, चलते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।